नमस्कार। मैं अशोक व्यास। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम हम सबने सुना है। विशेष करके इन दिनों उनके बारे में जागरूकता पहले से बढ़ी है। पर उनके समीप रहकर उनके भतीजे के रूप में जिन्होंने बचपन में दीनदयाल जी से जो सीखा, उसको लेकर वो विश्व कल्याण के लिए विविध रूपों में अंदर और बाहर दोनों तरफ कैसे शुद्धि हो, उस पर जो कार्य करने वाले हमारे पंडित तो नहीं है वैसे, लेकिन पंडित हैं भी विद्वत होने के नाते। मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर विनोद शुक्ला जी का। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार नमस्कार। तो अपने दर्शकों तक ये पहुंचाते हुए कि आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं, एक महत्वपूर्ण ये जो प्रकल्प है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान, जिसने बहुत सारे कार्य किए हैं, हम्म, इसकी तरफ हम और विस्तार से अपने दर्शकों को बताएं। उसके पहले थोड़ा आपके बारे में हम जानें। डॉक्टर विनोद शुक्ला जब स्कूल में पढ़ते थे और ऐसा चिंतन होता था कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो क्या सपने थे अपने आप को लेकर? एक मेरे अंदर एक शुरू से ही अध्यात्म की और जिज्ञासा थी। सबसे पहले मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि जब मैं फोर्थ क्लास का था तो मैंने भक्त ध्रुव पिक्चर देखी थी। और भक्त ध्रुव पिक्चर देखने के बाद में उन्होंने जो भक्त ध्रुव थे उन्होंने तपस्या की थी और इंद्र का सिंहासन हिला दिया था और विष्णु भगवान की गोदी में बैठे थे। तो मेरे मन में जभी से ही वो तपस्या का भाव जागृत हो गया था साधना के संबंध में। और छोटे से ही मैं देखता था कि भगवान शिव भी साधना कर रहे हैं, हनुमान जी भी साधना कर रहे हैं, ऋषि मुनियों ने साधना की। तो साधना के प्रति एक भाव जागृत हो गया था। और बचपन से मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं भी इनके विष्णु भगवान की गोदी में मैं बैठूंगा। और ये साधना किसकी कर रहे हैं? ये भगवान है तो फिर ये किसकी साधना कर रहे हैं? कौन है ये? अभी भगवान शिव हैं, लेकिन वो साधना में किसकी कर रहे हैं? और भी जो, तो वो बहुत सारे सवाल थे, जिज्ञासा थी। और मेरी परवरिश भी तीर्थ स्थान उज्जैन में हुई थी, मतलब मेरा सारी शिक्षा जो है उज्जैन में हुई थी। तो वहां दो कुंभ भी लगे, तो विभिन्न मैं साधु सन्यासियों से भी मिलता था और ये जानने की कोशिश करता था। लेकिन सारे जो एक ट्रेंड था कि भाई आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने में आप पास हो जाओगे, मतलब जनरली जो आशीर्वाद मिलते थे वो अध्यात्म के कम मिलते थे कि अध्यात्म की उन्नति हो। ज्यादातर यही था कि हाँ भाई ये कमाओगे, पैसा कमाओगे, ये सब चीजें, नाम यश ये। तो शुरू से मेरी ये जिज्ञासा रही है। और मैं फिर वो गुरु की तलाश में रहा कि जो अध्यात्म की राह बता सके। तो फिर उसके बाद में जब मैं 10th में था तो मेरे को 1966 में मेरी दीक्षा हुई थी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी मेरे गुरु थे। तो वो मेरे को एक लगा। और इसके पहले क्या था कि दीनदयाल जी के साथ भी उठना बैठना था, उनके साथ भी मैंने हिमालय की यात्रा की थी। वो तो दीक्षा लेने के बाद की थी, लेकिन पहले से ही जो उनका देखता था मैं आचरण, और जिस तरह की से उनके अंदर समदर्शिता थी, मतलब सबके प्रति समान भाव था उनका। चाहे एक नौकर हो या कोई वीआईपी आदमी हो या नेता हो, उनका दोस्त हो या रिश्तेदार हो, तो देखता था सबके प्रति एक समदृष्टि थी और करुणा का भाव उनके मन में रहता था। तो तो उससे भी अब मेरे दो को काफी प्रश्न। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिला। जी, दो प्रश्न आपकी बात से निकल कर आ गए। संक्षेप में यदि बताएं तो गुरु की आवश्यकता है, ये बोध आपको हुआ और आपको गुरु मिले, और जो दीक्षित होने के समय जिस तरह का भाव आपके मन में गुरु के प्रति था, और थोड़ा बहुत उस संबंध में यदि बताएं। मतलब उसमें क्या था कि मैं विभिन्न उस वक्त, क्योंकि दो कुंभ के मेले भी मैंने उज्जैन में देखे थे, विभिन्न अखाड़ों में भी जाता था। एक शुरू से ही घर में माहौल, मतलब ब्राह्मण फैमिली होने के नाते भजन कीर्तन। पर वो जैसे अभी हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान जी की स्तुति करते थे, सुंदर कांड है, या भजन कीर्तन में जाते थे, दर्शन करते थे। लेकिन मन में ये जिज्ञासा रहती थी कि साधना कोई सिखाए। मतलब वो कथा सुनते थे, भागवत कथा सुनी, वो कथा तो सुन लेते थे, लेकिन उस और ले जाने के लिए हम कैसे परमात्मा की ओर बढ़ें, परमात्मा की ओर कैसे आगे जाएं, तो वो गुरु की तलाश थी। तो वहां मेरे को कहीं भी संतुष्टि नहीं हो पा रही थी कि मतलब जहां भी आशीर्वाद तो देते थे, उनका आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद से ही
शायद हो सकता है गुरु मिल गए हो, कि काफी संतों के आशीर्वाद रहे, उनके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, लेकिन वहां से मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। तो वहां से फिर जब ये यहाँ पर जो आचार्य थे हमारे, मतलब डायरेक्ट गुरु तो नहीं, उनके माध्यम से, जो आचार्यों के माध्यम से दीक्षा हुई और फिर उनके दर्शन को मैंने जाना, पढ़ा, तो फिर मैं एक ही जगह मतलब रुक गया। और फिर वो साधना मैंने सीख के प्रारंभ की। तो जब से मेरा आध्यात्मिक जीवन का सूत्र प्रारंभ हो गया था। तो थोड़ा-सा दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में एक तो व्यक्तिगत अनुभव, उनसे जो कुछ आपने सुना और हिमालय की यात्रा में भी आप साथ थे, तो वहाँ के भी संभवतः कुछ संस्मरण रहे होंगे और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, इसलिए एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ। उनकी जो हाँ, शिक्षा कह दीजिए, प्रेरणा कह दीजिए, जैसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके अंत्योदय की भावना और इंटेग्रल ह्यूमनिज़्म को लेकर बात कई मंच से करते रहे हैं और कई हम्म, प्रकल्प हैं जो अभी उनके नाम से प्रारंभ हुए हैं और वो जनसंघ के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं और आपका भी आरएसएस का कुछ प्रारंभिक अनुभव रहा है। हाँ, प्रारंभिक जीवन रहा है, मतलब बाल्यकाल में तो वो जो अनुशासित जीवन होता है, और अनुशासित जीवन होके सामाजिक एक भाव जागृत होता है। हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में, लेकिन संघ में जाने से, आरएसएस में जाने से एक सामाजिक बोध पैदा होता है, और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक भक्ति की भावना जागृत होती है। और जमीनी स्तर पर जुड़कर आप कैसे काम सकें, कर सकें, ये सब चीजें संघ सिखाता है। तो तो थोड़ी-सी देर वहां के लिए पर आप जी, थोड़ी-सी देर के लिए आप हमारे साथ जो हिमालय की यात्रा थी, वहाँ के कोई चित्र स्मृति में अंकित रह गए हों अब तक तो उसके बारे में कुछ बताइए? हाँ, उस वक्त क्या था कि मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी 18 साल, 17 साल की उम्र थी मेरी। 1967, यानी कि 16 साल की उम्र थी मेरी जब मैं गया था। तो उस वक्त अटल जी भी साथ में थे, नानाजी देशमुख भी थे, दीनदयाल जी भी थे, सुंदर सिंह भंडारी और अपने जगदीश माथुर। तो मतलब वहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह हम गए थे, साथ में ही रहने का मौका मिला। तो उस वक्त मतलब उनको करीब से जानने का मौका मिला कि वो ज्यादातर तो चिंतनशील रहते थे, अक्सर अंतर्मुखी रहते थे, और कभी बैठ के अटल जी या सब डिस्कशन करते थे। तो ये सब नीतियों को लेके और देश के लिए करते थे। पर मैं उनका खास तौर से एक व्यावहारिक पक्ष रखना चाहूंगा कि जी। उनका जो, जैसे मैं जाता था, तो अभी मैं किसी फ्रेंड के साथ गया, तो वो मतलब उनके दृष्टि के अंदर वो मेरा दोस्त है और मैं उनका भतीजा हूं, तो ये नहीं पाते थे। जैसे वहां पर 10 राजेंद्र प्रसाद रोड पे जाते थे, तो वहाँ एक जो खाना बनाने वाला था, बिरजू नाम था उसका, तो उसको भी वो बिरजू जी कह के संबोधित करते थे। एक नत्थू करके स्वीपर था, उसको नत्थू जी, मतलब वो कोई वहां उनको मिलने आता था, और वो जो लोग रहते थे उनकी दृष्टि में एक समतत्व भाव था। ये मैंने जो उनको नोटिस किया था, वो मैंने अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों, मतलब साधु संतों में भी मैंने नहीं देखा वो भाव। उसमें भी जैसे कोई वीआईपी आता है तो ऐसा परिवर्तन मैं देखता था। तो वो उनके अंदर एक बहुत ही उच्च कोटि की, जिसको हम कह सकते हैं पुरुष या महापुरुष, उनके अंदर वो गुण था। और ये गुण बहुत ही रेयर होता है, समदृष्टि का। और गीता में कहा भी है कि वही भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो समदृष्टि रखता है, सुख में, दुख में, गर्मी में, सर्दी में, सोना पत्थर, मान अपमान, सब में जिसकी समान दृष्टि हो, वो मुझे अति प्रिय है। वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य है। तो मैं दीनदयाल जी के बारे में यही कहूंगा कि वो राजनीति के संत थे, ताऊ जी हमारे। और उनकी जो दूसरी थी, उनका जो गुण था वो अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब उनको मान, मतलब जो पद था, पद का लालच नहीं था कभी भी। अध्यक्ष बन सकते थे लेकिन पद का लालच नहीं रहा। और उनके पास 2-3 जोड़ी ही कपड़े हुआ करते थे, एक झोला रखते थे, ज्यादा नहीं रहते थे, 3-4। तो ये एक इतने बड़े नेता के गुण जो मैंने उनकी सादगी देखी थी, वो मैंने बचपन से ही वो महसूस किया था उनका।
तो और हिमालय में तो खैर वहां के दर्शन करने जाते थे, फिर वहां साधु संतों से मिलते थे, मुलाकातें होती थी, वो एक स्मरण है। लेकिन जो मैंने करीब से देखा और सबको जानने योग्य है, और आने वाले जो कल के नेता हैं उनके लिए भी एक संदेश ही है कि वो इस तरीके से हर मतलब अंत्योदय मतलब लास्ट मैन के बारे में भी सोचते थे। उनका सोचना ये था कि एक समाज शरीर है, ये जो समाज शरीर है अभी आधा तो लकवा मार गया है और आधा मसल्स वाला है, जी आधा बहुत संपन्न है और आधा बिल्कुल पॉवर्टी में पूरी दुनिया है। लेकिन जब तक ये समाज शरीर पूरी तरह से हष्ट पुष्ट नहीं होगा तब तक हम इसको स्वस्थ समाज शरीर नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्होंने अंत्योदय की बात की कि लास्ट मैन को जो है उसको भी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा। वही हमारे गुरु ने प्राउड दर्शन दिया, आर्थिक सामाजिक नीति दी सेम, और उन्होंने उस चीज के ऊपर भी जोर दिया था। और उन्होंने ये वक्तव्य कहा था कि शरीर मन बुद्धि और आत्मा के साथ सामंजस्य और संतुलित करके चलने वाला मनुष्य ही संतुलित मनुष्य है, और ऐसे मनुष्यों का समूह ही देश का निर्माण करेगा और वासुदेव कुटुंबकम की स्थापना करेगा। तो ऐसे मनुष्यों का निर्माण कैसे होगा? वो अष्टांग योग के बिना नहीं हो सकता, उसके लिए तो अष्टांग योग चलिए, बहुत जरूरी है। अष्टांग योग की तरफ आने से पहले थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा, ये वेबसाइट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान की है, जिसमें जो तस्वीरें बदल रही हैं, उसमें आप कभी गृह मंत्री जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो कई सारे कार्यक्रम आप इस के अंतर्गत करते रहे। तो बताइए कि ये कब से 95 से प्रारंभ हुआ? उसमें लिखा दिखाई देगा मुझे, आत्म मोक्षाय और जगत हिताय जो है, ये जो अब तक की यात्रा रही अ, इस संस्थान की, उसमें क्या विशेष संतोष देने वाली बात आपके लिए है और क्या-क्या कार्य हो रहे हैं? ये इसमें क्या जी, है कि ये 95 के अंदर तो मेरी बहन है मधु शर्मा जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी जिसमें मैंने योग दिया था कि मैं आध्यात्मिक राह पे चला हुआ था। फिर वो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बन गई, तो फिर मैंने मंच को मैं पीछे से उनको सपोर्ट देता रहा, लेकिन मैं फुल फ्लैश करीब 2014 से नेशनल प्रेसिडेंट मतलब नेशनल प्रेसिडेंट बना, इसको व्यापक रूप दिया, इसको संस्थागत में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रूप देने के बाद इसमें 6 विषय डाले, जिसमें पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, ग्रामीण विकास है और आध्यात्मिक उन्नति शिक्षा है। तो इनको लेके हम चल रहे हैं, जिसमें जी, अभी हमने प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया पे काफी काम किया है पिछले 6-7 सालों से। मतलब काम तो हमारा 20-25 सालों से सेवा कार्य करते रहे थे, लेकिन 2013 से प्लास्टिक वेस्ट के लिए हमने निरंतर काम किया और लगातार, क्योंकि पहले लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन ये प्लास्टिक बोले कैसे दूर करेंगे, प्लास्टिक तो जीवन में, पर हम कहते थे प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक कचरे को कैसे, किस प्रकृति से यूज होता है, कितने प्रकृति के प्लास्टिक होते हैं, उनके लिए रिसाइकलिंग की व्यवस्था क्या है, और अभी जो यूज कर रहे हैं वो लोग किस तरह से, मतलब रीयूज कहाँ करना चाहिए, रिसाइकल कहाँ करना चाहिए, रेड्यूस कहाँ करना चाहिए, रिफ्यूज कहाँ करना चाहिए, किन किन चीजों को, मल्टी लेयर पैकेजिंग अलग है। तो ये सबके लिए काफी स्टडी की और इस पे काफी प्रोग्राम्स हमारे हुए। तो आपने इतना अधिक अध्ययन किया है, प्लास्टिक किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है, धरती माता की दृष्टि से भी, मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, कुछ ऐसी बातें जो आम लोगों को ठीक-ठीक पता नहीं है, प्लास्टिक से दूर रहने का जो अ, महत्व जैसे आपने देखा, समझा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए? मतलब इसमें क्या है कि मैंने पहले तो सबको आइडिया नहीं था, तो इसलिए एक परिभाषा दी थी हमने। 7 भाषाओं में गाने भी बनाए हैं यहाँ पर, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मलयालम में, 7 लैंग्वेज में। अभी इंग्लिश में बनाएंगे। तो उसमें जी, हमने गुड प्लास्टिक क्या है, बैड प्लास्टिक क्या है, मतलब सारा प्लास्टिक खराब नहीं होता। अब इसमें फिर हमने फर्दर स्टडी की कि इसमें कौन सा प्लास्टिक 80% से ज्यादा रिसाइकल होता है एट प्रेजेंट। जैसे प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल अभी यहाँ 80% इंडिया में रिसाइकल हो जा रही है। अभी पतले गिलास हैं वो 5% 10% है, रिसाइकल सबको होते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में रिसाइकल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। टेट्रा पैक 30% है, मल्टी लेयर पैकेजिंग है वो 10% ही है, उसके प्लांट नहीं है।
और इतनी ज्यादा ये मल्टीनेशनल जो एमएलपी है, जो हमारे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, जब हम यात्रा करते हैं तो आपने देखा हो अभी जो ईपीआर सिस्टम लगा है, तो ईपीआर के लिए अब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उत्साहित भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें इंडस्ट्रीज भी अपना भार लें। मतलब इसमें सबकी जिम्मेदारी है, समाज की भी, सरकार की भी और उद्योग की भी। और तीनों के अंदर समन्वय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जब ही जाके हम कर पाएंगे। और ये विश्व स्तर पे करना पड़ेगा, ये खाली एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है, ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में यदि आप भारत की तरफ से बताना प्रारंभ करें, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं। हाँ हाँ, मतलब यही है कि एक तो सबसे पहले हमने क्या, जैसे अभी बैन भी हमने करवाया, जो प्लास्टिक बोतल का कचरा आ रहा था, इंपोर्ट कर रहे थे, इसको भी बैन करवाया हमने। इसके लिए लड़ाई लड़ी काफी, फिर लोगों को बताया, मतलब बहुत सारी बहस हुई, उस पर चर्चा हुई कि मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वेस्ट से वेल्थ। एक्चुअली प्लास्टिक को तो रोक नहीं सकते। जब कार आई थी रोड के ऊपर तो एक्सीडेंट भी हुए थे, लेकिन उसकी मैनुअल बनती है ना, कहाँ ट्रैफिक सिग्नल रहेगा, कैसे गाड़ी चलानी है। तो प्लास्टिक कंफर्टेबल है, लाइट है, सस्ता है, लेकिन यूज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए कौन सी कैटेगरीज होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम बुक भी तैयार कर रहे हैं, इसकी एक बुक बना रहे हैं एंटायर पैकेजिंग की। शिक्षा में भी एक विषय होना चाहिए पूरा, ये मामूली बात नहीं है। सेग्रीगेशन पूरा नहीं होता अच्छी तरह से अभी इंडिया में। अभी अभी सब मिक्स करके जाता है, तो मिक्स करके जाने में वो सारा कचरा जमा हो रहा है, और जमा होकर उसकी कॉस्टिंग इतनी हो जाती है कि इकोनॉमिकल वायबल नहीं रहता। अब आपने देखा होगा रोड भी बनती है, सब कुछ बनता है, लेकिन उतना हर डिस्ट्रिक्ट में कचरा जनरेट हो रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कचरा जनरेट हो रहा है तो कैसे करेंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में रिसाइकलिंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज, 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो तो आपने ये सारी समस्याएं हैं, मतलब सेग्रीगेशन होना। तो प्रश्न ये था कि आप अमेरिका भी आते रहे हैं, तो एक तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आप डॉक्टर कौन से वाले हैं, आपने पीएचडी किया है वो वाले डॉक्टर हैं, और साथ में जो नहीं, आपने मैं अमेरिका और भारत में अंतर देखा होगा आपने, प्लास्टिक के बारे में जो रुख है सरकारी तौर पर आम लोगों का, क्या अंतर आपने देखा अमेरिका की यात्रा में और भारत? नहीं, मैं गया था एंटार्क्टिका 19 में। अमेरिका अभी नहीं आया था, अमेरिका मुझे आना था, कॉन्फ्रेंसेस जी। थी, पर कोरोना आ गया तो नहीं आ सका था मैं उसके कारण। तो अर्जेंटीना और एंटार्क्टिका गया था, तो वहां पर प्रेजेंटेशन दिए थे, इस बात पे चर्चा भी हुई थी, और वहां मैंने देखा। फिर वहां पर अर्जेंटीना, दुबई, दूसरी जगह देखा, तो वहां क्या है, रिसाइकल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या है, कबाड़ी वाला जो चेन है ना, रैक पिकर्स हैं, तो जो मैन पावर है, इसकी वजह से यह एक कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। वहां कॉस्ट उतना फ्रेश का ही कर लेते हैं, इसलिए वो जितने भी डेवलप कंट्री हैं, वो सारा डेवलपिंग कंट्री में अपना कचरा बेचते हैं। तो अभी जो बैसल कन्वेंशन हुआ था, वहां भी ये बात को रखा गया कि हमने ये बात पुटअप की है कि हर डेवलप कंट्री को वहीं के कचरे को वहीं निपटाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कचरा जाके समुद्र में जाएगा, बाहर फेंकेंगे, वो बहते बहते वापस वहां आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कि दो बड़े आइलैंड बन गए हैं प्लास्टिक के, पैसिफिक में, अटलांटिक में। तो अभी ये इस तरह से रही, तो ये हमको सबको मिलजुल के करना पड़ेगा, और ये बड़ा जागृति अभियान है। मतलब इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, मीडिया को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के इशू पे हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं पृथ्वी माँ लगाता हूँ, सबको बिल्कुल। बोलता हूँ कि भाई माँ है। तो एनवायरनमेंट की बात के साथ साथ जो एक समग्र रूप से मनुष्य अपने और विश्व के कल्याण के बारे में सोचे, उस तरफ भी आपका विशेष ध्यान है। और आप पहले जो अष्टांग योग के बारे में बता रहे थे, तो संक्षेप में वो भी बताएं, और मुझे ये भी आपके उपस्थिति में दोहराने दिया जाए कि आप न केवल ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात किए हुए हैं, बल्कि आप एक जन आंदोलन के रूप में ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच है, इसके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम, और हमने भी देखा कई जगह आप कभी छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, कभी युवाओं के साथ रैली आप निकाल रहे हैं। तो आपके भीतर जो ये तीव्रता है कि इस बात को लेकर जागरूक करना आवश्यक है, उसको मैं वंदन करते हुए ये जो अष्टांग योग है उसके संबंध में थोड़ा बताइए।
हाँ, मैं अष्टांग योग के संबंध में भी बताता हूँ। इसके पहले मैं बताता हूँ कि एक 1.25 लाख लोगों को शपथ दिलाई थी स्वामीनारायण की। उसमें जो हमारी शपथ है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे आधारित है। तो एक तो हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं कि आने वाले कल में हम दुनिया में रह नहीं सकते, मतलब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गया है, फिजिकली बहुत क्लोज है, मेंटली हम डिवाइडेड हैं। तो पहले तो हमको, इसलिए वो शपथ जो है हमारी अष्टांग योग और एकात्म मानवतावाद और नव्य मानवतावाद पे आधारित है। तो 1 मिनट में मैं शपथ बोल देता बताइए। हूँ, बिल्कुल। फिर वो बता सकते हैं। कम से कम 400-500 उसके वो हो चुके हैं मेरे अलग अलग। हम ईश्वर की संतान ये शपथ लेते हैं कि प्रकृति को अपनी माँ और परमात्मा को अपना पिता, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, अंधविश्वास, नस्लवाद, भ्रष्टाचार, आंतरिक प्रदूषण, बाहरिक प्रदूषण को मिटा करके हम एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे। हर जीव में ईश्वर का रूप देखकर उनकी सेवा करेंगे। सर्वे सुखी न भवंतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, ना कशिचित दुख मापनुयात्। विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। ये शपथ है। तो हम सारे बच्चों को प्रार्थना के रूप में कराते हैं कि ये जो विचार है, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो हम ये शपथ, ये विचार पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और ये विचार को सब लोग आत्मसात कर लेंगे तो एक नए मनुष्य का जन्म होगा उसमें। तो जो मनुष्य जन्मा हुआ है उसके अंदर जब परिष्कार आ जाएगा तो वो नया मनुष्य बन जाएगा। इस मतलब नया श्रद्धा मनुष्य मतलब देव मानव। जी, जी। तो इस श्रद्धा को लेके जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या सपना आपका है आने वाले 10 साल में क्या अर्जित कर लेना आप चाहते हैं? कोई विशेष स्पष्ट लक्ष्य आपके मन में है? मेरे मन में तो यह है कि सब अष्टांग योगी बन जाएं और इस शपथ को आत्मसात कर लें। पूरी दुनिया में हर आदमी के पास में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था हो, कोई भी भूखा ना रहे, ताकि बेसिक नीड के चक्कर में मनुष्य पशु की ओर जा रहा है। और बहुत ज्यादा भी हो गया है तो भी वो पशु, क्योंकि मैटर की तरफ माइंड जा रहा है, सारा मैटर की तरफ माइंड हो गया है। तो हमारी ये पूरी जो प्रकृति जो दी है, इस प्रकृति की रक्षा करते हुए, जीव जंतु में संतुलन बनाते हुए हम ईश्वर भूमि कैसे हों, वही एक संग छद्म जो हमारा ऋग्वेद का श्लोक है, उस मूल मंत्र पे आ जाता हूं। संग छद्म स्वंग दध्वम संभो मनान श्री जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संध्या नाना उपासते, समानीय व्याकुति समानाय हृदया निवा, समान वस्तु वो मनो यथा वस्तु सुवापते। मतलब हम सब इस संपत्ति का मिलकर उपभोग करें और हमारे छोटे छोटे मन को मिलाकर एक विराट मन की सृष्टि करें। सबके हृदय एक जैसे हों और हम सब जैसे पूर्व काल में देवता लोग इसका उपभोग करते थे, मिल करके हम परमात्मा की तरफ कैसे आगे चलें। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। आत्म मोक्षाक्तम जगत हिताय च, सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेलफेयर फॉर ऑल। और मैं प्रार्थना अपने लिए कभी भगवान से नहीं मांगा, बस ये है कि सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु ना कशिचित् दुख मापनुयात्। विश्व में सबका कल्याण हो। सभी, मेरे को नहीं चाहिए रोते हुए चेहरे, किसी को भी रोते हुए चेहरे पसंद नहीं है। अभी पूरी दुनिया रो रही है, आप हंस रहे हो तो आप रह सकोगे। आपका घर एक कोठी बन गई, बहुत शानदार फार्म हाउस है, चारों तरफ झोंपड़े हैं, तो आप रह सकते हैं ऐसी दुनिया में। चारों तरफ कचरा भरा पड़ा है, आपके अंदर ही बाउंड्री में बगीचा है, बाहर जाएंगे कचरा, आप रह सकते हैं ऐसी दुनिया में। चारों तरफ फटे हाल लोग हैं, रोगी लोग हैं, और आप ही स्वस्थ हो अपने आप में, तो रह सकते हैं नहीं। तो मैंने पहले भी जब गया था, तो जब दीनदयाल जी भी साथ में थे, अटल, जब मैं छोटा था, तो उन्होंने पूछा था मुझे, एक साधु के दर्शन करने गए थे, महात्मा थे बड़े, बद्रीनाथ में। तो बोले क्या चाहिए तुमको? तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं चारों तरफ सुंदर दुनिया देखूं, कोई मुझे भूखा प्यासा रोगी नहीं दिखाई दे। इस तरह की शक्ति दो कि एक ऐसे सुंदर का निर्माण कर सकें और हम उस निर्माण के द्वारा एक सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो जो दीनदयाल जी का मूल मंत्र आ जाता है कि हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे
जहां जन्मा हुआ बालक अपनी पूरी प्रकृति को आत्मसात करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए नर से नारायण बनने में सक्षम हो सकेगा। तो बहुत ऐसा बहुत वातावरण धन्यवाद देना है। जी। तो डॉक्टर विनोद शुक्ला जी ने बहुत सार में पूरा जो जीवन की साधना के विभिन्न महत्वपूर्ण चरण हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान आपने दिला दिया है। बल्कि आपके अनुभव से ये सब प्रकट हो रहा है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक फिल्मी गीत की पंक्ति याद करके विदा ले लेता हूँ। जो बात आप कह रहे थे, वो क्या आज चल के एक तुझे मैं लेके चलूं, एक वो ऐसे एक सेकंड में बोल दूंगा मैं। ये अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अष्टांग योग शरीर मन और आत्मा तीनों के अंदर सामंजस्य और संतुलन लाता है। बहुत धन्यवाद आपका। और वो पंक्ति थी, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो डॉक्टर विनोद शुक्ला जी उसी तरह से सबको सुखी देखने के भाव के साथ में समर्पित हैं। और एक मैं सक्रिय हैं। कहना चाहूंगा शेर, एक मैं बोलना चाहूंगा कि यूं ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो कांटों में भी खुशियां लुटाते रहो मिट जाएगी निराशा की हर घड़ी बस तुम आशा के दीपक जलाते रहो। क्या आशा के बात है, दीपक जलाते रहो। बहुत धन्यवाद है। तो आशा के दीप साथ में रखते हुए डॉक्टर विनोद शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत मंगल कामनाओं के साथ। आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।